नमस्कार, स्वागत है आपका विभा स्वाद रसोई में। मैं आपकी होस्ट विभा आज आपके लिए खोया बनाने की रेसिपी लेकर के आई हूँ क्योंकि मार्केट के खोए की शुद्धता की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो आज हम खोया बनाएंगे घर पे और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी रबड़ी, मिल्क मेड और मिल्क केक बनाने की रेसिपी भी इसके साथ में है। तो खोया बनाना शुरू करते हैं। खोया सभी मिठाइयों के लिए ज़रूरी होता है, तो खोया हम घर पे अगर बनाएंगे तो हमारी मिठाई बिल्कुल शुद्ध और टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले एक साथ में। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल विभा स्वाद रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। खोया बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और 1 लीटर अमूल फुल क्रीम दूध लिया। आप कोई भी दूध यहाँ पे ले सकते हैं, फुल क्रीम दूध लेना है आपको। और उसे कट करके हम किसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कढ़ाई कोई भी हो, कोई भी खुला पैन या कढ़ाई यूज करनी है हमें इसके लिए, ताकि ये अच्छे से हमें मिल्क को रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है, वो ईजिली कढ़ाई में हो पाता है। तो ये सारा दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। और अगर आप मिल्क मेड बनाना चाह रहे हैं तो गैस ऑन करेंगे। उसके साथ ही जब हमने दूध डाला है तभी इसमें 1 लीटर दूध में 200 ग्राम चीनी डाल देंगे। 1 लीटर दूध में 200 ग्राम चीनी डालनी है और फिर बॉईल करना है। तो इसे हम सबसे पहले बॉईल होने देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा कंडेंस मिल्क बन जाता है। तो और इसके साथ ही अगर आप रबड़ी बना रहे हैं या फिर आप मिल्क केक बना रहे हैं, रबड़ी बना रहे हैं तो आपको दूध में कुछ नहीं डालना है। मिल्क केक बना रहे हैं तो दूध में 100 ग्राम शुगर डालनी है। मिल्क मेड बनाने के लिए 200 ग्राम और रबड़ी बनाने के लिए 100 ग्राम। तो यहाँ देखिए दूध में अच्छा बॉईल आ गया था। हमने इसे थोड़ी देर चला भी लिया है, 5 से 10 मिनट के लिए। और अब ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, हम इसे चला लेते हैं। जब भी आप दूध को चलाएंगे तो इसे साइड से छुड़ाते जाएंगे। इसीलिए जब आप दूध से रबड़ी या खोया बना रहे हैं तो आप नॉन स्टिक पैन का यूज ना करें, क्योंकि हमें साइड्स को बार बार खुरचना पड़ता है। तो ऐसे में आपका पैन खराब हो सकता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप फ्लेम को अब मीडियम कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी चम्मच डाल करके छोड़ सकते हैं और कुछ दूसरा काम कर सकते हैं, पर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे आप को थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स करना है ताकि हमारा खोया बहुत ही बढ़िया सा खुशबूदार सा बन के तैयार हो। मैंने इसमें 2 इलायची कूट करके डाली हुई हैं। तो ये देखिए, इससे आप रबड़ी भी बना सकते हैं। रबड़ी बनाने के लिए आपको क्या करना है, दूध जब काफ़ी रिड्यूस हो जाए, थिक होना शुरू हो जाए, फिर हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसकी मलाई, जैसे अभी इसमें मलाई आ रही है ना, तो खोया बनाने के लिए हम इसे पूरा मिक्स कर देंगे। लेकिन जब रबड़ी बना रहे हैं तो इसकी मलाई को हमें इसमें मिक्स नहीं करना है। ऊपर की मलाई को हमें साइड में चिपका देना है। ये देखिए मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, पर रबड़ी के लिए इसे साइड में हम चिपकाते जाएंगे मलाई को कढ़ाई में। और बीच के हिस्से में हम चम्मच हिलाएंगे ताकि ये तली में लगने ना पाए। तो ऐसे में क्या होगा, ऊपर की लेयर इसकी थोड़ी सी ठंडी रहेगी क्योंकि हमने फ्लेम मीडियम टू लो करके रखी है। और नीचे से ये बॉईल होता रहेगा, नीचे से थिक होता जाएगा। तो अभी हमने चम्मच डाल दी है, हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए आपको चम्मच में काफ़ी मोटे-मोटे ग्रैन्यूल्स आते दिख रहे होंगे। तो ये काफ़ी थिक होने लग गया है। अगर आप मिल्क मेड बना रहे थे तो शुरू में मैंने बताया था 1 लीटर दूध में आपको 200 ग्राम चीनी डालनी थी और बॉयल आने के बाद उसमें डालना था 2 चुटकी सोडा। और फिर दूध को 1/3 होने तक पकाना था। बस उसके बाद हमारा मिल्क मेड तैयार हो जाता, उससे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ आपको दिख रहा है ये बिल्कुल रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है क्योंकि दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है। हमने इसमें शुगर नहीं डाली थी क्योंकि हम तो खोया बना रहे हैं। अगर आपने रबड़ी बनानी थी तो आपको 1 लीटर दूध में 100 ग्राम शुगर डालनी है साथ में ही, और इसे ऐसे चलाते जाना है। और जैसा कि मैंने बताया मलाई को साइड में लगाते जाना है। तो ये दूध काफ़ी थिक हो चुका है। रबड़ी अगर हम बना रहे थे तो उसके लिए ये परफेक्ट हो चुका है। हल्का सा और चलाने के बाद तो इसे हम चलाते जाते हैं। अभी आप देखिए कितना अच्छा सा बॉईल हो रहा है, दूध काफ़ी थिक हो चुका है।
तो स्टेज ये आ गई है अब इसकी और ज़्यादा थिक होने की, मतलब अब ये खोया तैयार होने वाला है बहुत जल्दी। तो अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है, कढ़ाई को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, स्पून से पूरा हिलाते रहना है, नीचे से खुरचते हुए अच्छे से। और अब मैं आपको बता दूं, अगर आप बना रहे थे इससे मिल्क केक, तो इस स्टेज पर इसमें एक चुटकी फिटकरी या आधा छोटा चम्मच नींबू का रस इसमें मिला देना है, क्योंकि मिल्क केक का टेक्सचर दानेदार सा होता है ना, वो टेक्सचर लाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस या फिर फिटकरी डालनी होती है। और साथ में 100 ग्राम चीनी डालनी होती है इसमें, तो वो हम दूध जब बॉईल करने लगेंगे तभी डाल देंगे। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सी रबड़ी मलाईदार तैयार हो चुकी है। पर हमें खोया बनाना है तो हमें इसे और रिड्यूस करना है और देर तक चलाते रहना है। तो आप देख रहे हैं हम खोया बना रहे हैं, इसी प्रोसेस से हमारी कितनी चीज़ें बन जाती हैं। और खोया बनने के बाद अगर आप इससे पेड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें 150 ग्राम शुगर ऐड करिए और इसे अच्छे से थिक होने दीजिए, जैसा कि मैं बाद में बताऊंगी, और उसके फिर पेड़े बना के तैयार कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत लगती है पर ये बहुत ही आसान होता है बनाना और बिल्कुल शुद्ध चीज हमें खाने को मिल जाती है। वैसे मिल्क केक बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए लगातार स्पून से मैं चलाती जा रही हूँ और इस स्टेज में इसमें थोड़े से बबल्स आते हैं, तो वो उछल कर आपके ऊपर पड़ सकते हैं, तो थोड़ा संभाल के आपको चलाना है। अभी ये काफी थिक हो चुका है, देखिए बिल्कुल अच्छा चलाते जाना है और फ्लेम को हमें कर लेना है मीडियम, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल्दी से तली में लगने लग जाएगा। अभी हमने मीडियम फ्लेम की है और इसे लगातार हिलाते जाएंगे चम्मच से, नीचे से तली से छुड़ाते हुए हम इसे चलाएंगे। और इस तब तक हमें चलाना है और भूनना है जब तक ये बिल्कुल डो के फॉर्म में ना आ जाए, मतलब जैसे हमारा आटा होता है ना उसके जैसा ना हो जाए और नीचे तली में लगना बंद ना हो जाए। जब इसमें से बिल्कुल घी अलग सा दिखने लग जाएगा, तली में चिपकना बंद हो जाएगा, मतलब हमारा खोया मावा या खोआ बन के तैयार है। ये देखिए इसी प्रोसेस से आपको चलाते जाना है, इसलिए मैं एंड का प्रोसीजर आपको पूरा दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे बिल्कुल भी रोकना नहीं है, लगातार चलाना है। ये देखिए इस तरह से काफी थिक हो गया है और ये नीचे तली छोड़ना शुरू कर दिया है इसने, पर इसे अभी हम थोड़ा सा और भूनेंगे। जब इसका कलर हल्का सा गोल्डन सा होने लग जाएगा तब तक हम इसे भूनेंगे, क्योंकि जब ये अच्छे से भुना हुआ खोया रहता है तो इसे हम फ्रिज में रखकर 12-15 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। और अगर अच्छे से भुना नहीं होगा तो ये जल्दी से खराब होने लग जाएगा, इसलिए हम इसे अच्छे से चलाते जाएंगे। ये देखिए अगर आप पेड़ा बना रहे हैं तो इस स्टेज पे आप इसमें 150 ग्राम शुगर और थोड़ी सी इलायची का पाउडर और डाल दीजिए। बस इसी तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए, वो खोया की जगह आपका पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा। उसको राउंड शेप दे दीजिए, पेड़े का शेप दे दीजिए, बस पेड़ा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा खोया बनाने के साथ हमने सीखा मिल्क मेड बनाना, रबड़ी बनाना और मिल्क केक बनाना। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, मिल्क मेड के लिए आपको डालना है 200 ग्राम शुगर और बॉईल आने के बाद 2 चुटकी उसमें डालना है खाने वाला सोडा। रबड़ी के लिए हमें कुछ भी नहीं डालना है, 100 ग्राम शुगर डालनी है सिर्फ, और उसमें थोड़ी सी मलाई साइड में लगाते जानी है जब वो दूध थिक होने लगे। और मिल्क केक बनाने के लिए जब वो थिक होना शुरू हो जाए तब उसमें आधा चम्मच नींबू का रस या फिर एक चुटकी फिटकरी पिसी हुई डालनी है और बस आपकी सभी चीजें तैयार हो जाएंगी। पेड़ा बनाना है तो इस स्टेज पे आने के बाद इसमें 150 ग्राम चीनी डालनी है और बस इसे भून लेना है, फिर इसे पेड़े का शेप दे देना है, आपका पेड़ा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं ना तली में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इसमें और घी आपको दिखने लग जाएगा। जब आप बना रहे होंगे आपको तली में हल्का सा घी निकलता हुआ दिखेगा और इसका कलर भी अभी आप देख रहे हैं हल्का सा चेंज होने लग गया है, लाइट गोल्डन कलर जैसा कि हमें चाहिए था वो इसमें आना शुरू हो गया है। ये देखिए तो इस तरह से हम इसे कढ़ाई से चुड़ाते हुए चलाते जाएंगे, बिल्कुल लगातार चलाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। बिल्कुल अलग हो रहा है, अब देखिए बिल्कुल भी तली में ये लग ही नहीं रहा है, तो ये खोया हमारा मतलब बन करके तैयार हो गया है।
थोड़ा और अगर आप इसे भूनना चाहते हैं तो इसे फ्लेम लो कर दीजिए और बिल्कुल लाल कर सकते हैं अगर आप लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं। अगर तुरंत यूज़ करना है तो ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हमारा खोया तैयार है। अब हम इसे निकालेंगे, प्लेट में ठंडा होने देंगे और फिर तुरंत कुछ बनाना है तुरंत बनाएंगे, बाद में बनाना है तो फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे और जब ज़रूरत होगी बनाएंगे। इससे आप बर्फी, पेड़ा, गुझिया, रसगुल्ला कुछ भी बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। कितना बढ़िया खोया बन के तैयार हुआ है ना, प्योर है, बिल्कुल ही शुद्ध घर में बनाया हुआ, हेल्दी भी है और इससे आप कोई भी मिठाई बना सकते हैं। तो आप आगे से घर में ही मावा तैयार कीजिए या फिर इससे रबड़ी बनाइए, मिल्क मेड बनाइए या फिर बनाइए मिल्क केक। हर चीज़ के लिए ये मावा भी परफेक्ट रहता है और ये सभी चीज़ें भी बन जाती हैं। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने व्यूज़ शेयर करिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही मेरे चैनल विभाज स्वाद रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन